खराबी हो जा रही है। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन की अगर बात करते हैं शिजोफ्रेनिया की, सो अपन ने बात करी शिजोफ्रेनिया, ठीक है। शिजोफ्रेनिया इज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, शिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है या फिर सिंड्रोम। शिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर या फिर सिंड्रोम है, कैरेक्टराइज्ड बाय इंपेयरमेंट हो जा रहा है। किसके अंदर इंपेयरमेंट हो रहा है? बिहेवियर, अफेक्शन और थॉट के अंदर खराबी आ जा रही है। सोचो, मैंने सीक्वेंस बताई, ठीक है। बिहेवियर, अफेक्शन और थॉट के अंदर क्या आ रही है? खराबी आ रही है। बिहेवियर, अफेक्शन और थॉट के अंदर क्या आ रही है? खराबी आ रही है। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ शिजोफ्रेनिया का थॉट प्रोसेस से लेके उसके एक्शन पूरे चेंज हो जा रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ शिजोफ्रेनिया की पेशेंट के अंदर जो उसकी बॉडी इमेज है वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड अपन को दिखेगी। जब इंसान के थॉट, उसके इमोशंस, मूड और एक्शन सब में डिस्टर्बेंस आ रहा है, सब में एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो क्या इंसान जैसा है वैसा रहेगा? क्या नहीं रहेगा ना। उसकी पूरी बॉडी में क्या होगी? डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। तो शिजोफ्रेनिया में क्या हो रहा है? इट इज अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है या फिर सिंड्रोम में कैरेक्टराइज्ड बाय इंपेयरमेंट हो रहा है। किसके अंदर? बिहेवियर, अफेक्शन और थॉट के अंदर क्या हो रहा है? इंपेयरमेंट हो रहा है, खराबी आ रही है। बिहेवियर, अफेक्शन और थॉट को याद करने के लिए अगर अपन बात करें तो अपन इसे लिख सकते हैं कि बेट, किसके अंदर खराबी आ रही है? बेट के अंदर क्या आ रही है? बिहेवियर, अफेक्शन और थॉट के अंदर खराबी आ रही है। मैंने यहाँ पे लिखा है शिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर या फिर सिंड्रोम। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर एंड सिंड्रोम? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर एंड सिंड्रोम? अपन बात करते हैं डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। डिसऑर्डर और सिंड्रोम का डिफरेंस क्या होता है? जैसे कोई भी डिजीज है, किसी भी डिजीज में कोई एक टाइप की एबनॉर्मलिटी, कोई सिंगल एबनॉर्मलिटी है, तो इसको अपन बोलते हैं डिसऑर्डर। और सिंड्रोम की बात करो तो किसी डिजीज में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज है, दो या दो से ज्यादा एबनॉर्मलिटीज है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? सिंड्रोम। जस्ट एन एग्जांपल, हीमोफिलिया की बात करें, हीमोफिलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्यों हीमोफिलिया को डिसऑर्डर बोला? हीमोफिलिया के अंदर एक माइनर कट लगता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, इसके अलावा हीमोफिलिया में कुछ नहीं होता। बट सिंड्रोम, जैसे कि अपन डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की बात करते हैं, इसके अंदर क्या बहुत सारी एब्नॉर्मलिटी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या हो रहा है? टेकिपनिया हो रहा है, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग हो रहा है, इंस्पिरेटरी रिट्रैक्शन हो रहा है, नेजल फ्लैरिंग हो रही है, कितनी सारी एब्नॉर्मलिटीज हैं। जब बहुत सारी एब्नॉर्मलिटीज हैं, डाउन सिंड्रोम की बात करें, डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है? ट्राइसोमी हो रही है 21 नंबर क्रोमोसोम्स की, इसके अंदर शॉर्ट हाइट हो रही है, पाम रोड हो रहा है, मेंटली रिटार्डेड हो रहा है, ये बहुत सारी एब्नॉर्मलिटीज है। जब बहुत सारी एब्नॉर्मलिटीज किसी डिजीज में होती है उसको अपन बोलते हैं सिंड्रोम। तो कोई एक टाइप की एब्नॉर्मलिटी होगी, कोई एक एब्नॉर्मलिटी होगी, उसको अपन बोलते हैं डिसऑर्डर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ डिसऑर्डर प्लस डिसऑर्डर प्लस डिसऑर्डर मिला के सिंड्रोम बनता है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ डिसऑर्डर प्लस डिसऑर्डर मिला के सिंड्रोम बनता है? तो सिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर या फिर सिंड्रोम। सिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है या फिर सिंड्रोम है, कैरेक्टराइज्ड बाय इंपेयरमेंट हो रहा है। किसके अंदर? बेट के अंदर क्या हो जा रही है? खराबी हो रही है। मतलब क्या हो रहा है? इंपेयरमेंट हो रहा है, खराबी हो रही है। यहां तक समझ में आया? अभी तक मैंने बढ़ाया शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया किसने दिया है? यूजेन ब्यूलर ने दिया है। कब दिया है? 1908 में दिया है। शीजो मतलब तो होता है स्प्लिट, फ्रेंडिंग मतलब होता है माइंड स्प्लिट, मतलब कि दरार हो गई किसके अंदर? माइंड के अंदर दरार हो गई। एनाटॉमिकली दरार नहीं है, साइकोलॉजिकली दरार हो गई। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस पेशेंट के अंदर आ चुके हैं। किस तरह के एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं, इस चीज की अपन बात करते हैं। तो इनका इंसान का जो पर्सन का जो बिहेवियर, अफेक्शन, उसके मूड और इमोशन है वो किस पे डिपेंड करते हैं? उसके जो थॉट्स डिपेंड किस पे करते हैं? वो डिपेंड करते हैं परसेप्शन पे डिपेंड करते हैं। परसेप्शन का सीधा सा मतलब होता है समझना कि अपन किस तरीके से चीजों को परसीव करते हैं। जैसा परसेप्शन होगा, परसेप्शन जब भी वर्ड आएगा तो पांच सेंस होगा दिमाग में आ जाने चाहिए, आईज, नोज, ईयर, स्किन और टेस्ट बड। आंखों से किसी चीज को देखेंगे तब समझेंगे, कानों से किसी चीज को सुनेंगे तब समझेंगे, किसी चीज को टच करेंगे तब समझेंगे, किसी चीज को टेस्ट करेंगे तब अपन समझेंगे अच्छा ये चीज है। मतलब कि जो चीज देखी, जो चीज समझी, जैसा परसेप्शन वैसे थॉट दिमाग में चलेंगे। जैसा परसेप्शन होगा वैसे थॉट दिमाग में चलेंगे। जो चीज बार बार दिमाग में चलती रहेगी वैसे ही क्या आएंगे? इमोशंस आएंगे। जैसे इमोशंस आएंगे वैसा ही क्या होगा? मूड होगा। जैसा अपना मूड होगा ना, अपना एक्शन, अपना बिहेवियर भी वैसा ही होगा। तो शिजोफ्रेनिया क्या है? शिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। शिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है या फिर सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय इंपेयरमेंट हुआ है, इसके अंदर इंपेयरमेंट बोले तो खराबी हुई है। खराबी हुई है किसके अंदर? खराबी हुई है बेट के अंदर खराबी हुई है। बेट बोले तो बिहेवियर, अफेक्शन और थॉट के अंदर क्या हो गई है? खराबी होगी। उसके बिहेवियर, अफेक्शन और थॉट के अंदर क्या होगी? खराबी होगी। मतलब कि इंसान का पूरा बिहेवियर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी डिसऑर्गेनाइज होगी। जब इंसान की ये तीनों चीजें खराब हो जाएगी तो क्या इंसान नॉर्मल दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा ना। उसकी पूरी बॉडी इमेज क्या होगी? डिसऑर्गेनाइज अपन को देखने को मिलेगी। यहाँ तक समझ आया? अभी तक मैंने बोला कि शिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होगी? खराबी होगी। किसके अंदर खराबी हुई है? बिहेवियर, अफेक्शन और थॉट के अंदर खराबी हुई है। अब अपन देखते हैं कि खराबी हुई है तो खराबी हुई कैसी है।
इस चीज की अपन बात करते हैं। अपन ने बोला कि बिहेवियर अफेक्शन थॉट के अंदर खराबी हो गई है, तो कैसी खराबी हुई है इस चीज की अपन बात करते हैं। तो ये चीज लिखिए, बिहेवियर अफेक्शन और थॉट के अंदर खराबी हो रही है। बिहेवियर बोले तो इसके अंदर क्या हो जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। एबनॉर्मल बिहेवियर को अपन साइकेट्रिक लैंग्वेज में दूसरी भाषा में अपन बोलते हैं बिजार बिहेवियर हो जाता है। जब भी बिजार बिहेवियर वर्ड आएगा, बिहेवियर बोले तो एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर को अपन साइकेट्रिक लैंग्वेज में दूसरी भाषा में अपन बोलते हैं बिजार बिहेवियर हो जा रहा है। जब भी बिजार बिहेवियर वर्ड आएगा तो चार टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को साथ में होते हैं। एमलेस है, पर्पसलेस वंडरिंग करेगा, मतलब कि फालतू का घूमेगा, उसका कोई गोल नहीं है, बस इधर उधर घूमता रहेगा। वॉयलेंस बिहेव करेगा, वॉयलेंस बिहेव करेगा बोले तो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरों को भी मार सकता है। उसके बाद ग्राइमेस फेस करेगा, ग्राइमेस फेस करेगा मतलब कि अपने फेस की नकल करेगा। जैसे कि बंदर के सामने तुम दांत निकालो, वो भी तुम्हारे सामने दांत निकालेगा। दैट इज ग्राइमेस फेस, मतलब कि शक्ल की मतलब नकल करना, अपन जैसा फेस बनाएंगे वैसा फेस बनाएगा वो। उसके बाद एग्जीबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शन करना, किसका करना, सेक्स ऑर्गन का, मतलब कि वो पेशेंट क्या करेगा, नंगा घूमेगा। तो बिहेवियर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, अपन एक जनरल आइडिया की बात करते हैं। बिहेवियर में क्या हो जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। एबनॉर्मल बिहेवियर को अपन साइकेट्रिक लैंग्वेज या दूसरी भाषा में अपन बोलते हैं बिजार बिहेवियर वर्ड हो जाता है। जब भी बिजार बिहेवियर वर्ड आएगा तो चार टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने साथ होंगे। एमलेस या पर्पसलेस वंडरिंग करेगा, वॉयलेंस बिहेव करेगा, ग्राइमनेस फेस करेगा और एग्जीबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन करेगा। तो बिहेवियर में क्या हो जा रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है। एबनॉर्मल बिहेवियर को अपन दूसरी भाषा में अपन क्या बोल रहे हैं, बिजार बिहेवियर बोलते हैं। जब भी बिजार बिहेवियर बढ़ाएगा तो चार टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एमलेस या पर्पसलेस वंडरिंग करेगा, मतलब इधर उधर घूमता रहेगा। दूसरा क्या आएगा, वॉयलेंस बिहेव करेगा। तीसरा क्या होगा, ग्राइमेस फेस करेगा। ग्राइमेस फेस करना मतलब कि नकल करना, जैसे कि बंदर के सामने दांत निकालो तो वो भी दांत निकालेगा, दैट इज ग्राइमेस फेस। और चौथा क्या आएगा, एग्जीबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो मैंने बताया कि शिजोफ्रेनिया क्या है, शिजोफ्रेनिया द ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, या फिर सिंड्रोम में बोल सकते हैं। कैरेक्टराइज बाय इंपेयरमेंट हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, बेट के अंदर इंपेयरमेंट हो रहा है। बिहेवियर अफेक्शन और थॉट के अंदर क्या हो रहा है, इंपेयरमेंट हो रहा है। बिहेवियर की मैंने बोला कि खराबी हो रही है, तो किस टाइप की खराबी हो रही है, बिहेवियर के अंदर क्या हो रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है। एबनॉर्मल बिहेवियर को अपन साइकेट्रिक लैंग्वेज में या दूसरी भाषा में अपन बोलते हैं बिजार बिहेवियर हो रहा है। जब भी बिजार बिहेवियर वर्ड आएगा तो चार टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। पहला आएगा एमलेस या पर्पसलेस वंडरिंग करेगा, फालतू का घूमेगा। दूसरा आएगा वॉयलेंस बिहेव करेगा। तीसरा ग्राइमेस फेस करेगा, उनकी नकल करेगा। और चौथा आएगा एग्जीबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, बोले तो एग्जीबिशन करना मतलब प्रदर्शन करना, किसका, सेक्स ऑर्गन का प्रदर्शन करना। बिहेवियर में तो ऐसे चेंजेस आते हैं। अब अपन बात करते हैं अफेक्शन की, बात करते हैं कि अफेक्शन में कैसे चेंजेस आते हैं। अपन बात करते हैं अफेक्शन की। अफेक्शन बोले तो मूड और इमोशंस। अफेक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, मूड और इमोशंस। अफेक्शन में क्या होता है, मूड और इमोशंस में क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। कभी क्या होता है, पेशेंट का मूड बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाता है, एलिवेट हो जाता है मतलब कि खुशी के मारे पागल जैसे करने लगता है। कभी क्या होता है, पेशेंट का मूड बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाता है, मतलब कि खुशी के मारे पागल जैसे करने लगेगा। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट का मूड बहुत डाउन हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठ जाएगा, डिप्रेशन की तरह करने लगेगा। मूड में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। मूड में चेंजेस कैसे, कभी सडनली क्या हो जाएगा, एकदम एक्साइटेड हो जाएगा, खुशी के मारे पागल जैसे करने लगेगा। कभी क्या हो जाएगा, सडन डाउन हो जाएगा, इट मीन बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठ जाएगा। मूड में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। इमोशंस में कैसे चेंजेस आते हैं, इमोशंस इज नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है उसके इमोशंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं होते। जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, सब बैठ के रो रहे हैं, वो साइड में बैठ के मोबाइल चला रहा है, हंस रहा है, मतलब कि उसके इमोशंस उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं है। ये ऐसे चेंजेस आ जाते हैं शिजोफ्रेनिया के पेशेंट में, इमोशंस में इस तरह के चेंजेस आते हैं। तो मूड क्या हो रहा है, मूड क्या हो रहा है, सडन एलिवेट हो रहा है। मूड क्या हो रहा है, सडनली सडनली एलिवेट हो रहा है, इट मीन मैंने की कंडीशन आ रही है। मैंने अपन बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे धीरे धीरे साइकेट्रिक जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। सडनली एलिवेट हो रहा है मतलब कि खुशी कर रहा है, पागल जैसे करने लग रहा है। या फिर क्या होता है, या फिर सडनली क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। सडनली क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, इट मीन डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, उसका मूड डाउन हो जाता है, बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठ जाता है। और उसके बाद इमोशंस की बात करें, इमोशंस में क्या होता है, इमोशंस इज नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके इमोशंस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अफेक्शन में क्या हुआ, मूड क्या हो गया, अफेक्शन बोले तो मूड और इमोशंस। मूड क्या हो जाएगा, सडन एलिवेट हो जाएगा, मतलब कि खुशी के मारे पागल जैसे करने लगेगा। या फिर सडन डाउन हो जाएगा, इट मीन डिप्रेशन की तरह चुपचाप गुमसुम बैठ जाएगा। और इमोशंस में कैसे चेंजेस आ जाते हैं, इमोशंस इज नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसके इमोशंस नहीं रहते हैं। तो बिहेवियर अफेक्शन की बात, बिहेवियर की बात करी मैंने। बिहेवियर में क्या, एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बोले तो बिजार बिहेवियर, बिजार बिहेवियर बोले तो चार टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स।
अफेक्शन की बात करिए, अफेक्शन बोले तो मूड और इमोशंस, मूड सडन एलिवेट हो रहा है या फिर सडन डाउन हो रहा है, इमोशंस, इमोशंस इज नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की बात करिए। उसके बाद तीसरी बात मैं करता हूँ, थॉट की बात करते हैं। मैंने बोला थॉट में भी तो डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो किस टाइप का डिस्टर्बेंस आ रहा है, जनरल आइडिया लेते हैं थॉट में क्या होता है। थॉट्स में क्या होता है, इससे थॉट्स के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, अपन कुछ तीन टाइप्स की बात करते हैं। थॉट विड्रोवल, विड्रो अपन मनी विड्रो करते हैं ना, बैंक से मनी विड्रो करना मतलब निकालना। तो पेशेंट को लगता है कि मेरे थॉट विड्रोवल मतलब कि मेरे थॉट्स किसी ने निकाल दिए हैं, यार ये तो मेरे थॉट से मेरे थॉट्स कोई निकाल रहा है, ऐसा उसको लगता है। उसके बाद थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट ब्रॉडकास्टिंग जैसे कि टीवी में बोला क्या शाम को बारिश होने वाली है, अब सिजोफ्रेनिया का पेशेंट सोचेगा यार ये तो मेरा थॉट था, मेरा थॉट टीवी में ब्रॉडकास्ट कैसे हो गया, ऐसा उसको लगेगा। उसके बाद थॉट इंसर्शन, थॉट इंसर्शन मतलब क्या, ये तो मेरा थॉट था नहीं, मेरे अंदर कोई थॉट डाल रहा है, ऐसा उसको लगता है। इससे थॉट के बहुत सारे डिसऑर्डर है, थॉट रिटार्डेशन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग हो गया, थॉट टेंजेंशियलिटी, वो चीज अपन साइन और सिम्टम्स से बाद में देखेंगे। बट एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि शिजोफ्रेनिया के अंदर बिहेवियर अफेक्शन और थॉट के अंदर खराबी आ रही है, तो कैसी खराबी आ रही है, तो थॉट के अंदर के अपन को क्या चीजें देखने को मिल जा रही है, अपन को थॉट विड्रोवल देखने को मिल रहा है, मतलब कि मेरे थॉट्स कोई निकाल रहा है। उसके बाद थॉट इंसर्शन मतलब कि मेरे अंदर कोई थॉट्स डाल रहा है, ये तो मेरा थॉट था नहीं, मेरे अंदर कोई थॉट्स डाल रहा है। तीसरा आएगा थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि मेरा थॉट था, मेरा थॉट टीवी पे कैसे आ गया, ऐसा उस पेशेंट को लगता है। बात समझ में? तो मैंने बताया कि शिजोफ्रेनिया का ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है या फिर सिंड्रोम है, कैरेक्टराइज बाय इंपेयरमेंट हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, बिहेवियर अफेक्शन और थॉट के अंदर क्या हो रहा है, इंपेयरमेंट हो रहा है। मैंने बोला बिहेवियर अफेक्शन और थॉट के अंदर खराबी हो रही है, तो कैसी खराबी हो रही है, बिहेवियर के अंदर क्या हो रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है। एबनॉर्मल बिहेवियर को साइकेट्रिक लैंग्वेज में या दूसरी भाषा में अपन बोलते हैं बिजार बिहेवियर वर्ड हो रहा है। जब भी बिजार बिहेवियर वर्ड आएगा तो चार टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को पेशेंट के अंदर अपन को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एमलेस या पर्पसलेस वर्डरिंग करेगा, फालतू का घूमेगा, वॉयलेंट बिहेव करेगा, ग्राइमस फेस करेगा और एग्जीबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन करेगा, मतलब कि नंगा घूमेगा। ठीक है, बिहेवियर में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। अफेक्शन में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, अफेक्शन बोले तो मूड और इमोशंस, मूड क्या हो रहा है, सडन एलिवेट हो रहा है, मतलब कि खुशी के मारे पागल जैसे करने लग रहा है, या फिर मूड क्या होता है, सडन डाउन हो जाता है, बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठ जाए, कुछ बोलेगा ही नहीं। उसके बाद इमोशंस, इमोशंस इज नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके इमोशंस नहीं रहते हैं प्रॉपर, ऐसे चेंजेस अपन को अफेक्शन में देखने को मिलते हैं। थॉट में अपन को बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं। तो थॉट में क्या हो रहा है, थॉट विड्रोवल, मेरे थॉट्स को निकाल रहा है, थॉट इंसर्शन, मेरे अंदर कोई थॉट्स डाल रहा है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग या मेरा थॉट टीवी पे कैसे आ गया, ये चीज अपन को शिजोफ्रेनिया के अंदर अपन को देखने को मिलती है। तो डेफिनेशन समझ में आई, शिजोफ्रेनिया क्या है। शिजोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, शिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है या फिर सिंड्रोम बोल सकते हैं। डिसऑर्डर या सिंड्रोम का मतलब समझ में आया, किसी भी डिजीज में कोई एक एबनॉर्मलिटी है तो अपन इसको बोलते हैं डिसऑर्डर, किसी भी डिजीज से बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज हैं तो अपन इसको बोलते हैं सिंड्रोम। तो शिजोफ्रेनिया एक ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है या फिर सिंड्रोम, कुछ भी बोलो एक ही बात है। यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड बाय इंपेयरमेंट हो रहा है, खराबी हो रही है, बिहेवियर अफेक्शन थॉट के अंदर क्या हो रही है, खराबी हो रही है। कैसी खराबी हो रही है, ये चीज अपन ने देख लिया। अब मैंने यहाँ तीन बातें बताई है, तीन चीज बताई है कि बिहेवियर अफेक्शन और थॉट में खराबी हो रही है। अगर इसमें से भी अगर मेनली अगर बोलता है कि किस चीज में खराबी हो रही है, तो अपन बोलेंगे कि थॉट में। शिजोफ्रेनिया मेनली प्रीडोमिनेटली अफेक्ट द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ पेशेंट है, मतलब कि उसके सोचने समझने की शक्ति को क्या करेगा, अफेक्ट करता है। तो ये पॉइंट भी अपन को लिखना चाहिए। तो शिजोफ्रेनिया मेनली किसको अफेक्ट करता है, मेनली थॉट को डिस्टर्बेंस करता है, मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है शिजोफ्रेनिया के पेशेंट की, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। और शिजोफ्रेनिया के बारे में मैंने बोला था कि शिजोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर है। शिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन में मैंने लिखा था, शिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर बोले तो साइकोटिक, साइकोटिक का मतलब क्या है, साइकोटिक का मतलब कि पेशेंट के अंदर इनसाइट एब्सेंट है, इनसाइट एब्सेंट है मतलब कि सोचने समझने की शक्ति ही एब्सेंट है। जब इंसान के अंदर उसको पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है, या सोच समझ ही नहीं सकता, तो क्या वो बिहेवियर प्रॉपर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। इसलिए अपन ने यहाँ पे बोला है कि साइकोटिक डिसऑर्डर मतलब कि उसकी उसके अंदर इनसाइट एब्सेंट है, उसके सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर नहीं है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये चीज हुई शिजोफ्रेनिया अकॉर्डिंग अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। अपन ने शिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन देखी, शिजोफ्रेनिया के अंदर खराबी होती है, तो किस टाइप की खराबी होती है अपन ने एक जनरल आइडिया लगे, इस तरह के कुछ चेंजेस आ जाते हैं शिजोफ्रेनिया के अंदर। ठीक है, और शिजोफ्रेनिया मेनली क्या अफेक्ट हो रहा है इसके अंदर, तो कॉग्निटिव एबिलिटी मेनली अफेक्ट होती है शिजोफ्रेनिया के अंदर। यहाँ तक पढ़ा। अब अपन बात करते हैं उसके कॉजेस की, बात करते हैं कि शिजोफ्रेनिया होने का कारण क्या क्या है, कॉजेस क्या है।